वेलकम स्टूडेंट। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स के नाम और कंप्यूटर क्या है ये बताए थे। सिंपली आज हमको वो सब नहीं, आज हम जानना चाहते हैं शॉर्ट की के बारे में। यानी कंप्यूटर का एक कीबोर्ड का पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट की क्या करते हैं, मतलब शॉर्ट की में क्या होता है, जैसे ये हमारा बताए थे इस टाइप का कीबोर्ड होता है। तो उस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, यानी 104 बटन होते हैं। अब इस 104 बटन में सब बटन का क्या काम है, वो किस लिए यूज होता है, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला जानेंगे कमांड। होता है कमांड और ये होता है एक्शन, यानी क्या कर रहा है उसका क्या काम है। ठीक है, तो पहला मेरा होता है सबसे पहला कंट्रोल प्लस जेड। यानी हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है जिसमें लिखा होता है कंट्रोल और ABCD का अल्फ़ाबेट में जेड आता है। तो इससे क्या होता है, इससे हो जाता है हमारा अंडो। यानी हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर पर लिख रहे हैं तो उसको हमको हटाना है, तो हम कंट्रोल जेड मारने से वो हट जाता है। दूसरा हो गया हमारा कंट्रोल प्लस वाई। अब कंट्रोल प्लस वाई का क्या काम है, मतलब कंट्रोल प्लस जेड मारने से तो हमारा लिखा हुआ हट गया। अब कंट्रोल वाई का मतलब क्या होता है, वो हो जाता है रीडो। यानी उसी चीज़ को फिर से लाने के लिए हम कंट्रोल वाई का उपयोग करते हैं। फिर मेरा आ जाता है कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी। अब कंट्रोल प्लस सी का मतलब क्या है, कंट्रोल प्लस जेड का मतलब अंडो, यानी लिखा हुआ चीज़ को, जैसे यहाँ पे जेड लिख दिया, लिखा हुआ चीज़ को हम हटाते हैं और इसी को फिर आन लेते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल जेड का काम, ये सॉरी वाई का काम। और इसको अगर हम हटा देते तो हो जाता है जेड का काम। इसी में अब इसी का क्या काम है, तो ये हो जाता है कॉपी। मतलब कॉपी का क्या काम है, जिस तरह से अगर हम माने ये सी लिखे ना, ये ABCD, तो ये ABCD लिखे। अब इसको हम क्या करते हैं, इस ABCD का क्या काम है, इसको हम फिर से चाहेंगे एक और ABCD आ जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी मारने पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, फिर कंट्रोल प्लस सी मारने के बाद नीचे आएंगे और उसको कॉपी कर लेंगे। नीचे आने के बाद क्या करना है वो भी हम तुमको आपको बता रहे हैं। तो ये तो हो गया मेरा कॉपी करने का। अब ये कॉपी हम कर लिए, अब इसको यहाँ पे लाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस V, यानी इसको मारेंगे तो हो जाएगा पेस्ट। यानी पेस्ट करने का मतलब इसी को हम फिर से यहाँ पे लाते हैं, तो हो गया हमारा पेस्ट। अब आ जाता है हमारा कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A डालने से क्या होता है, जैसे कुछ भी हम फिर लिख दिए ABCD, इसको हम सेलेक्ट करना है, यानी सेलेक्ट करने के लिए उसी कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करना होगा हमको। तो कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम कंट्रोल A मारेंगे तो ये हो जाएगा सेलेक्ट ऑल। ठीक है, उसके बाद हम आ देते हैं, अब हम मानते हैं ये लिखा हुआ, अब इसको हम काट कर हटा देते हैं यहाँ से हमको कुछ दूसरा जगह पर लिखना है इसी को, तो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हमको चाहिए कंट्रोल प्लस X, यानी हो जाएगा कट। ठीक है, कंट्रोल प्लस X मारने पर हमारा हो जाता है
हो जाएगा कट, यानी हम कोई भी चीज़ को, कोई भी लेटर को लिखा हुआ है इसको हम काट करके दूसरा जगह पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमारा हो जाता है के, यानी अब हम आते हैं कंट्रोल प्लस के का। अब देखते हैं कंट्रोल प्लस के का क्या काम है। ये सब का काम हम देख चुके हैं। एक बताता है अंडर, दूसरा रेडो, कॉपी पेस्ट सेलेक्ट और कट। अब हम आते हैं के, ये हो जाता है पेस्ट हाइपरलिंक। ये कंप्यूटर में आता है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस खोलिएगा तो उसमें एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक का। तो उसमें जाने के लिए हमको शॉर्ट के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब उसको खोलने के लिए हमको के का प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल पी का मतलब वो करते हैं। अब हम चाहते हैं ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा रंग ला दें, यानी रंगीन कर दें, कुछ हाईलाइट जिसको कहते हैं, उस हाईलाइट को करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी मारते हैं पहले। कंट्रोल प्लस बी मारने पर हमारा बोल्ड हो जाएगा, यानी इसका थोड़ा साइज मोटा और एकदम बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड टाइप्स का। बोल्ड टाइप्स कैसे, ऐसे हो जाएगा, ये हमारा बोल्ड हो गया, इससे बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप से हमारा होता है कंट्रोल प्लस पी मारने से। ठीक है, अब आ जाते हैं कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई का मतलब होता है हमारा ITALIC, इटलिस। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। ये भी आप आगे चैप्टर में हम आपको बताएंगे, जब इसको क्या करना है वो हम आपको जब डायग्राम बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस का, तो उसमें हम आपको बताएंगे आई का मतलब क्या किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल प्लस यू। अब कंट्रोल प्लस यू का क्या काम है, ये जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना पड़ता है, यानी अंडरलाइन मतलब क्या, नीचे में लाइन देना पड़ता है अंडरलाइन के लिए। वो अंडरलाइन कहाँ से आएगा, तो अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू मारने पर अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड। ये भी हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में बताएंगे एफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कंट्रोल प्लस एच यानी रिप्लेस। जिसे भी हम उसी में बताएंगे, तब तक आप जान लीजिए। फिर आ जाएगा कंट्रोल प्लस पी। अब हम लोग थोड़ा मोड़ा ये जानते हैं कि कंट्रोल प्लस पी में मेरा क्या करना पड़ता है। तो ये हो जाता है मेरा कंट्रोल प्लस पी मारने पर मेरा जाता है करंट प्रिंट पेज, यानी प्रिंट करंट पेज। तो करंट पेज इन क्या, जो मेरा ये पेज है, इस पेज में जो लिखा हुआ है इसको हम प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी मारने पर हमारा ये पेज जो है प्रिंट होकर निकल जाएगा। ठीक है, अब मैं कंट्रोल प्लस पी का देख लिया। अब आ जाते हैं कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एस, यानी हो जाएगा करंट, सॉरी यानी ये पेज जो है इसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस मार के वहाँ पर अपना पेज का नाम कुछ टाइप कर लेना, उसको हम सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल प्लस एन, यानी इसका हो जाता है कंट्रोल प्लस एन मतलब करंट ए न्यू पेज।
ठीक है। एक तरह का मानिए इसको हम क्या करना है, CRE क्रिएट, यानी हम न्यू पेज लाते हैं, क्रिएट ए न्यू पेज, ठीक है। तो नया पेज लाने के लिए Ctrl+N मारने पर क्रिएट ए न्यू पेज हो जाता है, नया पेज बन जाता है एक इससे। उसके बाद अब हम वहीं पे कीबोर्ड में आता है एंटर का, जिसको Ctrl+Enter मारने होते हैं। यह हमारा हो जाता है टेक ए न्यू पेज। ये भी हम आपको उसी में बताएंगे इसका क्या काम करना पड़ता है। फिर आते हैं Ctrl+, इस ब्रैकेट का आप मतलब जानवे करते हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हम बताते हैं। आज हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। ड्रेस फोर्ट लाइन, यानी हम फॉन्ट लाइन, ये जो ABCD लिखा होता है इसको बड़ा करने के लिए हम Ctrl+ ये मारते हैं तो हमारा वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर हम इस ब्रैकेट में, तो ये हमारा ये हो जाता है इंक्रीज फोर्ट लाइन, यानी हम छोटा करने के लिए फिर इसका उपयोग करते हैं, बड़ा करने के लिए उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा, यानी Ctrl+O का मतलब होता है ओपन सेव फाइल, यानी हम नया कोई फाइल ऑन कर रहे हैं, यानी नया फाइल को, फाइल में जैसे हम सेव किए हुए हैं ना अपना नाम या कुछ भी, तो उसको हमको निकालना है, तो ये हो जाता है ओपन। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ओपन सेव फाइल। फिर आ जाता है Ctrl+D, यानी Ctrl+D का मतलब होता है ओपन सेव सेटिंग, यानी अब हम सेटिंग ठीक करना चाहते हैं इसका, तो इसके लिए हमको Ctrl+D मारना पड़ेगा, उससे हमारा। उसके बाद कैप्स लॉक, कैप्स लॉक ऑन होता है, ठीक है। कैप्स लॉक ऑन का मतलब क्या है, कैप्स लॉक ऑन का मतलब है कैपिटल लेटर, ठीक है। अगर हम ABCD बड़ा वाला लिखना चाहते हैं कैप्स लॉक ऑन करते हैं, अगर छोटा वाला लिखना चाहते हैं कैप्स लॉक ऑफ कर देते हैं, यानी इसको एक बार प्रेस करने पे बड़ा लिखाएगा, एक बार फिर प्रेस करने पे छोटा लिखाएगा। उसके बाद आता है ESC, ये देखते होंगे आप कीबोर्ड के ऊपर वाला इस साइड में जो होता है एक छोटा सा बटन होता है, उसमें ESC लिखा होता है, उसका मतलब होता है सी कैंसल, यानी हम कोई भी चीज़ को कैंसिल करने के लिए ESC दबाते हैं तो हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर आ जाता है टैब, टैब का मतलब क्या होता है, टैब का मतलब जैसे एक वर्ड यहाँ लिखे, जब टैब मारेंगे ना तो वो लाइन होता है यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर टैब मारते जाएंगे, फिर यहाँ, मतलब हटा हटा के लिखने के लिए टैब मारते हैं, ठीक है। कितना बार जो है रिफ्रेश मारने के लिए स्पेस बार को नहीं मारते हैं ज़्यादा, तो स्पेस बार जितना मारेंगे तो उसमें धीरे धीरे कम करता है, पर टैप मारने पे इतना जगह टैप मारता है एक बार। उसके बाद हमारा हो जाता है Ctrl+G, Ctrl+G का मतलब रहता है गो टू, यानी अपने पेज में फिर से जाने के लिए Ctrl+G का मारते हैं। अब आते हैं Alt+F4, अब Alt+F4 का क्या मतलब है,
जब हम कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस F4 मारेंगे तो क्लोज हो जाएगा, यानी जो हम बनाए हैं उसको बंद करने के लिए हमको ये मारते हैं तो हमारा ये बंद हो जाता है। और आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का मतलब होता है गो टू फर्स्ट। सॉरी, गो टू फर्स्ट पेज, यानी कंट्रोल प्लस होम दाबने पर मेरा जो हम पेज पे हैं वो सबसे पहला पेज पर आ जाएंगे, चाहे वो लास्ट पेज पर हम क्यों ना हो। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंड मारेंगे तो गो टू लास्ट पेज पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस ये एरो मारेंगे तो हमारा गो टू लास्ट, सॉरी फर्स्ट लाइन। इस वाले को मारने पर मेरा लास्ट लाइन में चल जाएगा। और फिर कंट्रोल से हम इस लाइन को मारेंगे तो गो टू फर्स्ट लाइन में आ जाएंगे हम। उसके बाद देखते हैं नीचे में एक छोटा सा फाइल टाइप का आता है, इस टाइप से बना हुआ आता है। इस टाइप का बना आता है इस बाहर में। उसका क्या मतलब है, वो हो गया स्टार्ट बटन। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टार्ट बटन। उसके बाद बैक स्पेस, ठीक है, यानी इस टाइप से बना हुआ जो होता है बैक स्पेस होता है। वो बैक स्पेस से क्या करता है, डिलीट सेलेक्ट वर्ड, डिलीट सिलेक्टेड, डिलीट सिलेक्टेड वर्ड हो जाता है, यानी हम वर्ड को बनाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। फिर आता है स्पेस। स्पेस बटन का क्या काम है, ये होता है वन लेटर स्पेस। यानी हम बताए थे टैब मारने पे थोड़ा ज़्यादा जगह मिलेगा, और एक बार स्पेस बटन मारने पे वन लेटर स्पेस मारता है, यानी ये यहाँ आया, फिर मारे तो यहाँ आया, फिर मारे तो यहाँ आया। पर टैब मारेंगे तो यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं F5 पे। जब हम ओनली F5 मारेंगे तो रिफ्रेश हो जाता है। हम अगली क्लास में आपको बताए हुए थे रिफ्रेश का क्या काम है, मतलब मोबाइल कंप्यूटर के वायरस को ख़त्म करने के लिए रिफ्रेश मारते हैं, ये हम उस दिन बताए हुए थे आपको। फिर आ जाता है कंट्रोल प्लस इस टाइप का हो जाता है। उसका मतलब क्या है, सॉरी स्पीड होगा, ये भी हम बताएंगे आपको उसी क्लास में जब हम
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस आपको बताएंगे उसी टाइम। अब जाते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ मारने पर मेरा हो जाएगा फॉन्ट, यानी फॉन्ट ऑन हो जाएगा। हमको किस टाइप का लेटर लेना है, किस डिजाइन में फॉन्ट चेंज करना है उसका लेने के लिए। फिर आते हैं कंट्रोल प्लस एफ, ओनली कंट्रोल प्लस एफ, इसमें शिफ्ट भी था पर इसमें सिर्फ एफ है, तो हो जाएगा सेंटर। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना एक आ जाता है मेरा कंट्रोल प्लस एल, इसका मतलब होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ठीक है। यानी हम लेफ्ट लिखना चाहते हैं तो एल दबना है, और अगर वही हमको राइट में लिखना है तो राइट मारना है, कंट्रोल प्लस आर, ये हो जाएगा अलाइन टेक्स्ट राइट। कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। हम कंट्रोल प्लस जे का क्या काम करते हैं। कंट्रोल प्लस जे का होता है जस्टिफाई होता है, ठीक है, जस्टिफाई, इसका हम आपको बता देंगे। उसके बाद अलर्ट प्लस, ये मारने पर मैं आता है एजुकेशन, ये सॉरी इक्वेशन। तो अलर्ट प्लस इसको मारने पर हमारा आता है इक्वेशन, यानी अब इसमें से हम टोटली बहुत सारे पास्ट का नाम जान चुके हैं, यानी शॉर्ट के यहाँ लिख सकते हैं हम शॉर्ट कट की, ये हमारा हुआ शॉर्टकट की, जिसको कमांड और एक्शन द्वारा दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन सा बटन दाबने पर हमको क्या दिखाएगा, कौन सा बटन दिखाने पर क्या होगा, ये सब इसमें जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस खोल के, उसमें बताएंगे जब हम इस सब का किस तरह से उपयोग करेंगे, वो हम पहले बोर्ड पे बता देंगे, और एक दिन आपको प्रैक्टिकल भी हम करके दिखा देंगे कि प्रैक्टिकली यानी हम लैपटॉप पे उसको हम खोल के आपको लाइव स्ट्रिक्स द्वारा हम उसको बताएंगे आपको किस तरह से हमको करना है। लैपटॉप हम आगे में धर के उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सब जो हम आपको फंक्शन बताए ये सब काम प्रैक्टिकली करिए, तो सिंपली हम अगले नेक्स्ट क्लास में पहले हम बता देंगे इस सब का मतलब क्या होता है बोर्ड पे, फिर उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक मेरा कोई भी वीडियो आप देख नहीं पाइएगा। इस कारण से हमारा न्यू वीडियो जब हम अपलोड करेंगे आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे लैपटॉप पे, तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।